उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक आपकी सफलता आपके कदमों में ना हो। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं वेदों के ज्ञातम उपनिषद और महाभारत रामायण के क्या था स्वामी विवेकानंद जी का। जी हाँ, उसी के यादों में आज हम लोग 12 जनवरी को योगा दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 25 वर्ष की आयु में उन्होंने शिकागो में जाकर अपने देश के संस्कृति और सभ्यता को इस तरह से संबोधित किया कि वहाँ के बड़े बड़े विद्वानों ने उनके कदमों पे आ गए और उन्होंने उस दिन अपने अपने भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर लिया। दोस्तों, वहाँ के अखबारों में उनको बड़े बड़े अक्षरों से उसे संबोधित किया गया। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के छोटी सी जगह पर हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और उनकी माता हाउसवाइफ थी। जी हाँ दोस्तों, बचपन में बहुत ही पढ़ने में तेज और बुद्धिमान थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई भारत में की और 25 वर्ष की और अपने अत्याधुनिक ज्ञान अपने गुरु रामकृष्ण सरस्वती से की और उन्होंने अपने शिकागो में जाकर अपने देश की संस्कृति के बारे में बताया और उनके जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, जब बचपन में स्वामी विवेकानंद जी जब स्कूल जाते थे उस समय एक बार क्लास में अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, तो टीचर आकर पढ़ाने लगा। कुछ देर के बाद टीचर ने देखा कि ये सब है सो आपस में बातें कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने सभी बच्चों से प्रश्न पूछना चालू कर दिया। सभी बच्चे ने प्रश्न दिए तो सभी को पनिशमेंट दी, बेंच में खड़ा कर दिया। परंतु जब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि तो उन्होंने प्रश्न को इस तरह से जवाब दिया जैसे कि वो ध्यान से सुन रहे थे। तो यह बात सुनकर टीचर ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आप बैठ जाइए। तो परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि मुझे भी पनिशमेंट देना, क्योंकि हम भी इन सब के साथ बात कर रहे थे। दोस्तों, इस तरह की सत्य से हम लोग ये सत्य सीख सकते। और एक किस्सा है कि जब उनकी माता रसोई में खाना बना रहे थे उस समय स्वामी विवेकानंद जी से उनकी माता ने कहा कि नरेंद्र जाके एक छोरी ले आ। परंतु नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद जी ने छोरी लाने के लिए गया और उन्होंने धार की तरफ अपना हाथ पकड़ा और अपनी माताओं को उस हैंडल तरफ दिया ताकि उस माताओं को कोई नुकसान ना पहुंचे। इससे हम लोग सीख सकते हैं कि एक अपने माता पिता के प्रति दयालुता भाव रहना चाहिए। और एक किस्सा है जो उन्होंने जिस समय शिकागो अपने धर्म के संबोधित करने के लिए गए थे उस समय उन्होंने एक महिला से मिले। उस महिला बोली कि मैं आपके वचनों से बहुत प्रभावित हूँ, मैं मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, इसलिए आप मुझसे शादी कर ले। परंतु स्वामी विवेकानंद ने एक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने ऐसा जवाब बताया कि मैं आपके पुत्र के समान हूँ, तो आपको शादी की क्या जरूरत है, आप मेरी माता बन जाए। यह बात सुनकर उस महिला ने बहुत प्रभावित हुआ। और एक किस्सा है दोस्तों, जब उन्होंने उस शिकागो में एक नदी पर टहल रहे थे तो वहाँ पे देखा कि कुछ बच्चे हैं सो अपने गोलियों से एक अंडे के छिलके को निशाना लगा रहे थे, पर वहाँ पे देखा कि किसी के बच्चे ने उस निशाने को नहीं लगा पा रहा था। परंतु जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने बच्चों से कहा कि देखते हैं मैं निशाना लगाता हूँ, उन्होंने लगातार 12 अंडे के छिलकों को एक एक करके सारा निशाना लगा दिया। फिर बच्चों को सिखाया कि अगर आप जिज्ञासा, विनम्रता और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान करके अगर काम करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा।